20-30 साल पहले की हम जिन चीजों में से गुजरते आए। उसके बाद हुकूमत ने क्या किया? क्या हुकूमत ने आप तमाम लोगों को मोबाइल फोन लेके दिए? किसी भी हुकूमत ने? क्या हर शख्स को सिम कार्ड हुकूमत ने दिया? नहीं। एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट से इन्वेस्टमेंट आई। अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट क्योंकि नहीं आई तो शुरू में ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। अब दूसरे मरहले में से तो आप में से हर शख्स गुजरा है, मुझे इस बात का पता है, और वो मरहला था जब आप 20 से 25 हजार, शायद इससे भी ज्यादा पैसों की सिम खरीदा करते थे। एक सेलुलर कंपनी ने फिर आगे थोड़ी सस्ती सिम दी, तो आपको याद है कि F7 के अंदर 2-2 दिन लंबी लाइनें लगती थी वो सिम कार्ड लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि ये सारा सेक्टर आपके सामने पिछले 15 साल में, 20 साल में इवॉल्व हुआ, और आज हालत यह है कि आप में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके पास एक सिम कार्ड हो। अब भले आप इस्तेमाल एक करते होंगे, लेकिन लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे आपके नाम पे एक से ज्यादा सिम कार्ड रहे होंगे। ये है आपको बात बताने की कि जब आप एक सिस्टम को इवॉल्व कर देते हैं, जब आप एक सिस्टम को दुरुस्त कर देते हैं, तो पहले आप सबको पता है कि एक टेलीविजन होता था, पीटीवी, जो चलना है उसी पे आपने देखना है। फिर मीडिया का सिस्टम इवॉल्व हुआ, और वो शुरू में उसकी बहुत सारी लोगों को तकलीफ हुई कि जी ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन फास्ट हो गई, आप लोग नापसंद हुए बहुत सारे लोगों को। उसके बाद, क्योंकि ये तो एक तरक्की का सफर है, ये जारी रहना है, उसके बाद आपके सामने सोशल मीडिया आया, तो आपके बहुत सारे दोस्तों को बुरा लगा कि ये अब क्या हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया ने भी अपनी जगह बना ली है। आप में से ही बहुत चेहरे वहां पर, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सिस्टम्स को रिफाइन करना होता है, सिस्टम्स को रिवॉल्व करना होता है, माफ कीजिएगा, और आपने सिस्टम्स को बेहतर करके अवाम के लिए वहां पर सहूलत पैदा करनी होती है। उसके बाद सारा कुछ अवाम खुद उठा लेती है। मसलन मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूं। अमेरिका में तकरीबन उनकी जीडीपी का, उनकी जो तमाम लेंडिंग है उसका 80% से ज्यादा जो है वो हाउस मॉर्टगेज में है। स्कैंडिनेविया में तकरीबन 100 के करीब है, और इंडिया में भी 12% है जो हाउसिंग मॉर्टगेज के ऊपर है। और अगर आप पाकिस्तान के नंबर देखें तो ये 1% भी नहीं है, बल्कि 0.5% भी नहीं है। ये बहुत ही छोटी अमाउंट जो है वो हाउसिंग के ऊपर जाती है। किसी भी मुल्क में वो कितना भी अमीर हो, ये बात याद रखिएगा, 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो यकमुश्त पैसा देके अपना घर किसी भी मुल्क में नहीं बना सकते। वो भले अमेरिका हो, यूके हो, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है पूरी जिंदगी की। इसके लिए आपको किसी ना किसी किस्म का लोन, किसी ना किसी किस्म की फैसिलिटी चाहिए। माफ कीजिएगा। अब आप सब दोस्त, इंक्लूडिंग शायद मैं भी, हम सब लोगों का जब हम लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। किसी भी शख्स को कहें कि लोन ले लें तो अक्सर जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो इस तरह का है कि अल्लाह ना करे मुझे लोन लेना पड़े, मैं अपने पैसों से बना लूं। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात यह है कि उस प्रोसेस में उस इंसान को इतना तंग किया जाता है, उसमें इतनी हिडन कॉस्ट होती है, और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतने हाई होते हैं कि आप गाड़ी ले बैठे लोन पे या घर ले बैठे, आप पछताते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा हूं। क्योंकि अगर आपने 10 लाख वापस करना है तो आपका बिल बना होता है उसी 10 लाख का 5 साल के बाद आपने 25 लाख वापस करना है। तो जो आम शहरी है वो इसके करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो 15%, 18%, 13% उसके ऊपर रखे हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जब उसके ऊपर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो वो कहीं की कहीं बात निकल जाती है। तो ये था सारा बैकग्राउंड जो मैंने आपको एग्जांपल दी मीडिया की या टेलीकॉम सेक्टर की। और अब हम आ रहे हैं मॉर्टगेज के ऊपर कि इसी तरीके से मॉर्टगेज का सिस्टम था कि आपके सामने नंबर रखे कि पाकिस्तान में कितना कम फाइनेंसिंग अवेलेबल थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था 50 लाख घर बनाने का, उसको पूरा करने के लिए जब तक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलना था, ये प्रोसेस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता था, ये प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसके लिए नया पाकिस्तान जो हमारी अथॉरिटी है उसने अपने जुम्मे ये काम लिया, और मॉर्टगेज के कवानीन, मॉर्टगेज के जो केसेस थे जो कोर्ट्स के अंदर थे, उनको फास्ट ट्रैक किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100 नहीं हजारों केसेस बैंक्स जो हैं वो मॉर्टगेज के अप्रूव कर चुके हैं।
दो तरह से मॉर्गेज हो रही है। एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट बिल्डर्स जो कर रहे हैं उनको फैसिलिटी मिल रही है, और दूसरा आपने अपना प्राइवेट घर बनना है तो उसके लिए भी मॉर्गेज के उस सिस्टम को अब अपडेट कर दिया गया है कि आप जाके बड़े आराम से चंद डॉक्यूमेंट से के, आपको पिछली दफा मैंने उस पोर्टल के बारे में बताया था जो पंजाब में बन गया, केपी उसे इनिशिएट कर रहा है कि आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं और सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो पहली बात हम सबके समझने के लिए यह जरूरी है कि ये बहुत बड़ी बात है जो मॉर्गेज के सिस्टम को हमने इवॉल्व किया है। इसी तरीके से जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक इनकलाब आया था, अब आप घरों के सेक्टर के अंदर एक इनकलाब देखेंगे, और जैसे टेलीफोन हुकूमत आपको घरों की फैसिलिटी तमाम होगी जैसे अमेरिका में है, दूसरे मुल्कों में है, क्योंकि आपने सिस्टम एनेबलिंग एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया है। अब मैं आता हूं आज की जो सबसे बड़ी आपके साथ अपडेट शेयर करनी है इस सिस्टम के अंदर जो हो रही है, वो है पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम। अक्सर जब बात होती है घर बनाने की तो आपने हमेशा सुन रखा है कि वो बात होती, कल भी एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया ये 1980 से हो रहे हैं। बिल्कुल 1980 से हो रहे हैं, हम कब कहते नहीं हो रहे, ये 85 से आप कर रहे हैं। लेकिन जो वो हो रहा है और ये हो रहा है उसी में तो फर्क बता रहे हैं। उसका तो कल हमने बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कल सोशल मीडिया पे भी, कि किस तरीके से जब से आप आए, किस तरीके से आपने गुलबर्ग हो या जौहर टाउन हो, उसमें अपने मंजूर नजर लोगों को प्लॉट आपने रिश्वत में दिए। उसमें बड़े बड़े सहाफी हजरात भी थे, उसमें बड़े बड़े सेठ भी थे, एमपीएस भी थे, लेकिन आम शहरी को कुछ नहीं मिला। और जब बात होती है वो बात होती है रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, ज्यादा से ज्यादा फैसलाबाद की, कोई एक आध स्कीम अगर कोई मुल्तान में हो गई। तो जो दूसरे शहरी हैं पाकिस्तान के, क्या वो शहरी नहीं है? अगर आपने सिर्फ पेशावर, कोयटा, मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी इन्हीं शहरों में करना है तो छोटे शहरियों का इस मुल्क में कोई हक नहीं है, एक आम गरीब आदमी का कोई हक नहीं है। तो ये जो पंजाब पेरी अर्बन स्कीम लेके आ रहे हैं, पेरिफेरी जो हमारे घरों में लोग बैठे हैं उनके समझने के लिए कि जो छोटे शहर हैं, जो शहरों से मुल्हका आबादियां हैं, जो थोड़े से हटके मेन शहरों से इलाके में, उनकी बात कर रहा हूं। ये प्रोजेक्ट शुरू में पहले फेज में, मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ पहला फेज है और दूसरा फेज को लंबा नहीं होगा, चंद महीने में वो भी आ रहा है। पहले फेज में ये तकरीबन इंशाल्लाह 3000 कनाल के ऊपर 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। पंजाब की 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, और ये 26 तहसीलें जो हैं ये 20 अजला के अंदर है। टोटल 36 जिले हैं पंजाब के। इसको स्ट्रेटेजिकली पूरे पंजाब में फैलाया गया, राजनपुर तक इसको फैलाया गया, किसी बड़े शहर में नहीं रखा गया। तो ये 26 तहसीलों में शुरू होगा, 20 जिलों के अंदर ये 26 तहसीलें हैं, और ये तकरीबन 3000 कनाल इसके लिए जगह मुख्तस की गई है। शुरू में 21,700 एप्लीकेशंस मौजूद है नया पाकिस्तान अथॉरिटी के पास। उनमें से पहले मरहले में 10,239 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और सबसे जो मजे की बात आपको बताने लगा हूं वो ये है कि ये घर जो है ये इंशाल्लाह बना के आपको पूरा रेडी घर 14 लाख रुपए में ये लो इनकम लोगों को दिया जाएगा। ये सरकारी मुलाजमीन को देने की स्कीम नहीं है कि एक महकमे को दे दिया। इसमें एक आम शहरी रेडी वाला, इसमें एक आम छल्ली बेचने वाला, छोटी करियाने की दुकान वाला, वो तमाम लोग क्वालिफाई करेंगे। ये 14 लाख रुपए में एक घर होगा। ये हजारों घर बनेंगे पहले फेज में। मैंने आपको बताया कि 26 तहसीलों में, और इन तमाम घरों को जब ये बन जाएंगे तो मॉर्गेज करके आपके हवाले किया जाएगा। 14 लाख का मतलब यह है कि आपकी माहाना किस्त गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट देनी है, जो वजीर आजम का प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग का, आपको पता है कि पहले 1 लाख घर के अंदर 3 लाख रुपए हुकूमत ने देने हैं गरीब आदमी को। उसको निकाल के जब ये मॉर्गेज हम बनाते हैं तो ये 5,700 रुपए की किस्त बनेगी।
आपका जो 15 से 20 साल की मॉर्गेज होगी उस पे ये 5,700, आपने पिछली बार आपको बताया था मैंने 14,000 रुपए की किस्त वाले मकानात जो बड़े शहरों में शुरू कर रहे हैं। अब बड़े शहर में तनख्वाह इतनी है कि आप 14,400 या 14,600 की किस्त दे सकें, लेकिन अगर आप एक छोटी तहसील की बात करें, एक कस्बे की डजकोट की बात करें फैसलाबाद के करीब, या मुरीदके की बात करें, या आप चीचावतनी की बात करें, तो वहां पर शायद लोगों की इतनी पसली नहीं है कि वो 14,000 की किस्त भी दे सकें। तो उसके लिए ये सरकारी जमीन एज अ सीड लेके आए हैं हम। अब सरकारी जमीन बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी जमीन आम गरीब आदमी तक लेके जाएंगे और इतना छोटा घर बनाएंगे जो गरीब आदमी की जरूरत है, 2 कमरों का, एक ड्राइंग रूम, 1-2 बाथरूम, ताकि ये मगरमच्छ उसे लेके अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना शुरू कर दें अगर बड़े घरों की तरफ चले गए थे। ये 10,239 एप्लीकेशंस के ऊपर अप्रैल के पहले हफ्ते में काम शुरू हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं काम शुरू हो रहा है तो ईंटें लगनी शुरू हो रही हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये कंसीव हो गया, अप्रूवल्स हो गई। इस प्रोजेक्ट में अप्रैल के पहले हफ्ते पे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये पहला फेज है। इसकी जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको जो स्टेयर करेंगे, उस कमेटी को चेयर करेंगे वो मखदूम हाशिम जवां बख्त हैं जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बैंक ऑफ पंजाब इसमें पार्टनर है और ये स्कीम आप देखेंगे कि चंद महीनों के अंदर ये पंजाब की तमाम तहसीलों तक लेके जाएंगे। जितनी पंजाब की तहसीलें 36 अजला हैं और तमाम तहसीलें हैं, हर तहसील में एक या एक से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और ये प्रोजेक्ट वायबल क्या है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाएगी, जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको चाबी दी जाएगी, आपकी मॉर्गेज करवा के दी जाएगी, आप अपनी किस्त देना शुरू करेंगे, वो पैसा वहां से फ्री होगा क्योंकि मॉर्गेज हो जाएगा, उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट बनेगा और गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं पड़ेगा इससे। वो जो होता था कि कर्जों का बोझ, आपने 2,000 लोगों को घर दे दिए, बाकी 22 करोड़ के ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया आपने, और वो रोते थे कि हमें तो घर नहीं मिला लेकिन कर्जे का बोझ हम पे क्यों आपने लाद दिया है। तो ये एक तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मॉर्गेज का जो निजाम ठीक किया है, उससे जो रेवोल्यूशन आना है पाकिस्तान में, वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन है। नंबर 1 बात की आपने, मैंने आपसे, और नंबर 2 जो बात की वो ये की कि जो दूसरा रेवोल्यूशन है वो ये जो पेरी अर्बन हाउसिंग हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें, और ये इंशाल्लाह एनएलसी और एफडब्ल्यूओ जो हमारे कौमी इदारे हैं वो इन घरों को बनाएंगे शुरू में, ताकि हम स्टैंडर्ड भी एक मेंटेन कर सकें, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर स्टैंडर्ड की हो सके। अब आप लोगों ने भी पिछली दफा घर मांगे थे, याद है आपको, आपने प्राइम मिनिस्टर से भी, कल आप में से कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमें भी घर दें। तो ये भी एक मंसूबा आ गया है, मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। ये फ्राश टाउन में एक मंसूबा आएगा और ये मंसूबा जो है ये तकरीबन 27 लाख रुपए में एक बना हुआ अपार्टमेंट होगा और इंशाल्लाह इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे जो उस ऑफ कोर्स ब्रैकेट में आते हैं। बड़े बड़े एंकर साहबान शायद ना कर सकें, लेकिन मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो कर सकेंगे। और ये 27 लाख में जो घर बनेगा ये भी एफडब्ल्यूओ एनएलसी बनाएगी। हम दोबारा चाहते हैं कि शुरू में गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दे और फिर प्राइवेट बिल्डर आए तो उसे वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़े। और ये एक मुकम्मल टाउन होगा जिसके अंदर अपनी तमाम फैसिलिटीज होंगी और इसमें ये 4,000 जो है ये अपार्टमेंट्स बना के आपको इंशाल्लाह ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में यहां भी ईंटें लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 साल बाद शुरू होंगे। तो ये फ्राश टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और सीडीए मिलकर कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो बिल्डिंग होगी वो हमें, जो हमारे कौमी इदारे हैं उनको दी जाएगी, ताकि इसमें हम एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि लोगों का एतमाद हाउसिंग के ऊपर और आए और लोग प्राइवेट बिल्डर से भी खरीदना शुरू हो। जो नया पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर आएगा उसे वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और मीट करने पड़ेंगे, जैसे कि एनएलसी करेगा या एफडब्ल्यूओ करेगा या कोई भी सरकारी बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है या जो भी उसमें हेल्प कर रहा है। अब मैं आज का एक और बड़ा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम आपके लिए आ रहा है। आपको बताया था कि जब
आपकी कोई भी इंडस्ट्री उठती है, वो मीडिया की इंडस्ट्री हो, अगर आज मीडिया की इंडस्ट्री ना उठी होती तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि अगर मीडिया की इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होकर ना उठी होती तो आज रिजवान साहब जो है वो कश्मीर में होते, उमर जट जो है वो अभी कहीं चौक आजम में होते। मुआविन खुसरी डॉक्टर शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 15 साल में टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की है, हुकूमत ने सिस्टम को अपग्रेड किया तो मुल्क में सरमायाकारी आई। इस हवाले से वो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस मुतालिक मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलहाल इतना ही।